देखिए सैलरी शीट, अब क्या होता है सैलरी शीट, जैसे सैलरी का कैलकुलेशन कैसे करें, ये भी एक समस्या ही है। तो कभी कभी क्या होता है, जब भी आप सैलरी शीट बनाना चाहते हैं तो सिंपल हम बनाते हैं, सीरियल नंबर लिख दिया, ओके, नेम लिख दिया, पोस्ट लिख दिया, पोस्ट के बाद क्या हो सकता है, टोटल डे हो गया, फिर वर्क डे हो गया, वर्किंग डे हो गया, टोटल डे, वर्किंग डे, अमाउंट के बाद हम निकाल सकते हैं अमाउंट हो गया, HRA भी होता है, ठीक है, कितना परसेंट दे रहे हैं हम, 5% देंगे, चलो HRA, DA ये भी हम 4% दे देंगे, फिर ग्रॉस सैलरी, राइट, फिर PF 12.5% देंगे, PF प्रोविडेंट फंड, फिर इसके बाद आ गया नेट। अब सैलरी कितनी मिली कट पिट के, एक नंबर राम पोस्ट मैनेजर, एक कॉलम और भूल गए हैं, मैनेजर, बेसिक पे रहता है ना, बेसिक सैलरी कितनी है। तो अब पोस्ट से उसकी बेसिक सैलरी निर्धारित है, यहां पर हम 2-3 पोस्ट बना लेते हैं, मैनेजर को 30,000, ऑफिसर को 20,000, फिर क्लर्क को 15,000 और पीओन, बस 4 पोस्ट हैं, 5,000, ठीक है, आ गया। इस तरीके से अब हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं। स्पेलिंग का विशेष महत्व होता है इसमें एक्सेल में, क्योंकि यदि ट्रू वैल्यू इक्वल C2 का मान इक्वल मैनेजर है तो सैलरी कितनी आना चाहिए, कामा, इफ ब्रैकेट चालू, यदि इसका मान इन्वर्टेड कामा में ऑफिसर है तो कितनी आना चाहिए, कामा करके 20,000, फिर कामा, इफ ब्रैकेट चालू हुआ, फिर इसके बाद क्या आया, इक्वल, क्या दिया, CLER के क्लर्क, तो कितनी 15,000, कामा, और इफ ब्रैकेट चालू, फिर क्या किया, C2 इक्वल इन्वर्टेड कामा में पियोन है तो सैलरी कितनी आना चाहिए, 5,000, और इसके अलावा कोई भी आता है तो उसकी सैलरी, राइट, कोई दिक्कत। इस तरीके से हमने ये एक फार्मूला लगाया, ये है, क्या लिखा है, C2, यदि C2 का मान मैनेजर है तो सैलरी 30,000 मिलेगी, यदि C2 का मान ऑफिसर है तो क्या मिलेगा आपको 20,000, यदि C2 का मान क्लर्क है तो आपको क्या मिलेगा 15,000, यदि C2 का मान पियून है तो आपको मिलेगा 5,000, राइट। इस तरीके से आपका कैलकुलेशन क्लियर। अब यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि एक स्टेप हमने क्लियर कर लिया है, जब भी हम ऑफिसर लिखेंगे, क्लर्क लिखेंगे और पियून लिखेंगे तो उसकी सैलरी ऑटोमेटिक डिक्लेयर हो जाएगी, राइट, क्योंकि इसमें हम लॉक सिस्टम लगा देंगे जिससे सैलरी कोई बदले ना, ठीक है, क्योंकि फिक्स है, यदि बदलना है तो हमसे बदलवाना पड़ेगा या आपको ऑनर से बात करना पड़ेगी, डायरेक्टर से बात करना पड़ेगी। तो यहाँ पर आप टोटल डे मान लो 30 डे हो गए, तो ये तो सभी को पता रहता है कि दिन महीने में कितने 31 वाला है, डे वाइज है, मंथली है, जैसा भी आपका कैलकुलेशन चल रहा है। तो अब कितने दिन वर्क किया, मान लो किसी ने 10 दिन किया, किसी ने 30 दिन किया, किसी ने 15 दिन किया, किसी ने 25 दिन किया, अब दिन के हिसाब से सैलरी कैलकुलेट होगी, ठीक है। अब छुट्टी भी हो सकती है, क्या छुट्टी है तो अभी बिना छुट्टी का बना रहे हैं, हॉलीडे नहीं दे रहे हैं अभी। प्राइवेट सेक्टर में है मैनेजमेंट तो बंदा लगा सकते हो प्राइवेट सेक्टर का,
ओके, तो ये इसमें हम डिवाइडेशन कर देंगे किसका, 30 का, मल्टीप्लाई कर देंगे किसका। ये बात शायद समझ में आ चुकी होगी। यदि 12 केला 24 रुपए की, तो भैया 6 केले कितने के, कितने के, 24 रुपए के, या 1 केला फिर कितने का। कैसे कैलकुलेशन किया, कैसे किया, 24 में भाग दिया 12 का, तो जो संख्या आई वो 1 केले की आ गई। तो यहां पर भी हमने क्या किया, 30,000 में भाग दिया किसका, 30 का, तो 1 दिन का कैलकुलेशन हो गया। उसमें गुणा कितने का कर दिया, जो भी आएगा उसमें गुणा हो जाएगा 20 का। राइट, क्लियर। इस तरीके से हमने कर दिया। तो 20 दिन 20,000, 30 दिन के 30,000, तो 20 दिन के 1 दिन का आ गया। तो इस HRA में क्या होता है कि अब हमने तय किया है कि जो अमाउंट आपका बन रहा है उसी का HRA देंगे। तो आपने कहा भैया जो भी अमाउंट है उसका 5%, सीधा 5% भाग गए। सो जो भी हाउस रेंट, हाउस रेंट अलाउंस कहलाता है, अरे भत्ते कहलाते हैं, मकान का भत्ता, डिनर भत्ता, रात्रि का भोजन भत्ते, अलाउंस। तो यहां से हमने क्या कर दिया, का गुणा किया, 4 भाग गए 100, और फिर इन सबको जोड़ दिया, प्लस जो महंगाई भत्ता रहता है, क्योंकि सैलरी 4,000 और महंगाई भत्ता 200%, 200% मतलब 8,000 रुपये, माने सैलरी आपकी 12,000 हो गई। शिक्षकों को ऐसे तो मिलता है, बेसिक भी पता चली 4,000 है और महंगाई भत्ता 400% है। तो ये आ गया। अब आपको 12% कट के कितना मिलेगा, का 12.5 भाग गए 100। इस तरीके से हमने ये कैलकुलेशन कर दिया। राइट, फिर यहाँ पर नेट सैलरी के लिए इसमें से इसको घटा देना है, माने ग्रॉस सैलरी में से PF घटा दोगे तो जो आपके खाते में जमा हो जाएगी सैलरी के। आप कहोगे कि सर हमें सैलरी मिल गई 953। यदि आप 30 दिन वर्क करोगे, मान लो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, कट पिट के 4,087 रुपये आपके प्रोविडेंट फंड में चले जाएंगे। क्या में चले जाएंगे, और इतनी मिलाएगी फिर आपको कंपनी। अभी वर्तमान नेट सैलरी कितनी हो गई आपकी, 28,000। तो कहते हैं कि मिल तो रहा है 30,000, लेकिन कट के मिल जाते हैं 25,000। इसका मतलब 5,000 तुम्हारे, बोल तुम्हारे ही है, लेकिन कहाँ जा रहा है, PF में जा रहा है, प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि जिसे हम कहते हैं। तो राइट, तो सिंपल फार्मूले लगाए हमने, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट देख लीजिए एक बार फार्मूला। ये बेसिक पे पे फार्मूला लगाया गया है, कहाँ लगाया गया है, बेसिक पे पर, ठीक है जी, बेसिक पे पे लगाया है। फिर इसके बाद हमने टोटल डे में कुछ नहीं किया, यहाँ पर भी वर्क डे में कुछ नहीं किया, टाइप करना है यहाँ पर। फिर अमाउंट में फार्मूला लगाया है, अमाउंट में फार्मूला लगाया है 30,000 में 30 का भाग दिया और 30 का फिर गुणा कर दिया, ठीक, राइट। फिर नेट किया। फिर इसमें हमने जो फार्मूला लगाया है वो लगाया है कि G2 में गुणा किया, 5 का भाग दिया 100 का, क्योंकि हम 5% निकालना चाहते हैं, उसका जो भी हमारे अमाउंट है उसका 5% हमें HRA मिल जाएगा। तो हमने इस तरीके से G2 × 5 भागित गए 100, तो आपका आ गया 1,500 रुपये। फिर आया आपका DA, रात्रि की जो भोजन खाने की व्यवस्था होती है, आपको जो भत्ते मिलते हैं किसी प्रकार का हो सकता है, अपन एक आइडिया लिया है रफ। तो मान लो आपको ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी हो सकता है, ट्रेवलिंग अलाउंस भी हो सकता है, यात्री भत्ता भी हो सकता है। आप जाते हो, कोई टूर पे जाते हो, तो कंपनी के ऊपर डिपेंडेंसी है कि क्या दे रही है आपको। तो आपसे कहा कि नहीं सर आपने 4% दिया, तो इसका 4% मतलब कैसे, G2 × 4 / 100, इस तरीके से हम अब इनको हमने क्या किया है, जोड़ा है। कैसे जोड़ा है, G2 + H2 + I2, तो इस तरह ये तीनों का योग आ गया।
जब ये तीनों का योग आ गया तो फिर हमने इसमें क्या किया, J2 मल्टीप्लाई 12.5 डिवाइड बाय 100, इस तरीके से हमने PF निकाल लिया। और फिर यहाँ पर जो बात कही गई J2 माइनस K2, क्या किया, J2 माइनस K2, जैसे ही इंटर किया तो आपका आंसर आ गया नेट सैलरी। तो इस तरीके से सैलरी का कैलकुलेशन किया जा सकता है। अब मान लो क्या क्या हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इतना तो हमें जी करना ही पड़ेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट। और क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बेसिक पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगी, राइट। अब बाकी चीजों को ड्रैग एंड ड्रॉप करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ डेटा इनपुट करना है, क्या करना है, ये भी कर दो ड्रैग एंड ड्रॉप। अब बाय डिफॉल्ट कलर का आ रहा है तो इसकी कलर की फॉर्मूला चेंज कर देंगे। अरे नहीं, हर नीचे का कलर की आएगा, सही तो है, ठीक। इसको जी कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर कोई 2 दिन आएगा, कोई 3 दिन आएगा, तो अपने आप कैलकुलेशन होता जा रहा है, यहाँ सैलरी अपने आप बनती जा रही होगी। इसको छोड़ दो क्योंकि आगे इसको वैल्यू नहीं मिल रही, वैल्यू जब तक नहीं मिलेगी जब तक रिजल्ट देगा नहीं, इसलिए ये ऐसा पहुंच गया। मान लो इधर हमने क्या दे दिया, कलर के दे दिया, एक स्टेप उसने कवर कर लिया, इसको हमने पकड़ के खींच दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने खींच दे दिया और अपने आप 0 पहुंच गया होगा, ठीक है। इस तरीके से